नमस्कार दोस्तों, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज। जानवरों में पहचान के तरीके। जानवरों में पहचान के तरीके क्यों काम में लेते हैं? जैसे कि मेनली गाय, भैंस, भेड़, बकरी खुले में चरने जाती है बाहर, तो फिर अपने को कैसे पता चलेगी अपनी वाली ये सेम सेम होती है? मतलब गाय भैंस में तो पता चल जाता है, फिर भी भेड़ों में नहीं पता चलता। तो भेड़ों में क्या करते हैं, उनकी ऊन पे रंग लगा देते हैं। तो अलग अलग रंग की जो एक झुंड होगा उस पर अलग रंग कर देंगे, दूसरा झुंड होगा उस पर अलग रंग कर देंगे, ताकि जो अपनी भेड़ है उसका पता लगा सके अपन। तो इसलिए अपन पहचान के तरीके या फिर चिन्हित करते हैं पशुओं को, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो स्थायी है और एक अस्थायी है। स्थायी में क्या होता है, एक तो टैटूइंग होता है मतलब दागना, फिर दूसरा होता है ब्रांडिंग मतलब जलाना, और तीसरा होता है कान कतरना मतलब ईयर नोचिंग, ठीक है। ये तो स्थायी तरीके हो गए। अस्थायी में कौन सा हो जाएगा, जैसे कि हॉर्न में सींग को रंगना हो गया, ऊन को रंगना हो गया, और मुर्गियों में विशेषकर विंग टैगिंग मतलब पंखों में टैग लगा देते हैं। कुत्ते में होता है नेक चेन, गले में चैन डाल दी। तो ये है अस्थायी तरीके। तो देखते हैं अपन क्या होते हैं पशुओं में पहचान के तरीके। पहचान के तरीके दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन सा है, स्थायी। स्थायी में एक तो आता है टैटूइंग यानी दागना, दूसरा आता है ब्रांडिंग यानी जलाना, और तीसरा होता है ईयर नोचिंग। कान कुतरना, ठीक है। कान कतरना ये सुअरों में काम में लिया जाता है। सुअर की मतलब जो सुअरों का पालन करते हैं, सुअर खुले में घूमती रहती है, तो वो अलग अलग प्रकार से कान को कतरते हैं। जैसे किसी ने एक कट लगा दिया, किसी ने दो कट लगा दिए, इस हिसाब से सुअरों में पहचान होती है। फिर होते हैं, ये हो गए स्थायी तरीके। फिर आते हैं अस्थायी तरीके। अस्थायी में पहला कौन सा है, ईयर टैगिंग, ठीक है। दूसरा है हूफ मार्किंग। हूफ मार्किंग मतलब खुर, हूफ का मतलब होता है खुर, खुर के ऊपर मार्क कर देते हैं। तीसरा है हॉर्न मार्किंग। हॉर्न मार्किंग में क्या होता है, सींगों पे रंग कर देते हैं। हूफ मार्किंग मेनली घोड़े में काम में लेते हैं अपन। घोड़े में, ये गाय भैंस में काम में लेते हैं हॉर्न मार्किंग, ठीक है। फिर उसके बाद में अस्थायी तरीकों में चौथा तरीका है वूल पेंटिंग। ये किसमें, भीड़ में काम में लेते हैं। फिर पांचवा तरीका है विंग टैगिंग। ये किस में काम में लेते हैं अपन, पक्षियों में। और छठा तरीका है इसमें नेक चेन। ये मेनली कुत्तों में काम में आती है। ये तो हो गए पहचान करने के तरीके की, मतलब कि चिन्हित करने के तरीके, कैसे कैसे उनको चिन्हित करते हैं। टैटूइंग मेनली किसमें जो एक तो काले रंग के जानवरों में नहीं करते टैटूइंग। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि टैटू मेनली काले रंग का ही होता है। वो करेंगे तो उस काले रंग के जानवरों में दिखेगा नहीं। ये करते कहाँ पे हैं, तो जैसे कान होता है, कान के बीच में दो सिरा, कान की दो सिराएं आप जैसे ही पशु को देखोगे आपको दिख जाएंगी वो इजीली बाहर से देखने पे। तो उन दोनों सिराओं के बीच में टैटू बनाते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग ये किस में होता है, ये मेनली घोड़ों में होता है। और इसमें क्या काम में आता है, एक तो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड और एक लिक्विड नाइट्रोजन, उससे मतलब कि चिन्हित किया जाता है घोड़े को, ठीक है। ईयर नोचिंग आपको बताया सुअर में होता है। ईयर टैगिंग आजकल सभी पशुओं में हो रहा है। अपन ने मतलब गाय भैंस वगैरह जो भी है घर पे, उनके कानों में टैग पहनाते हैं, मतलब सभी में, तो वो ईयर टैगिंग हो गया। हुफ मार्किंग घोड़े में करते हैं, हॉर्न मार्किंग गाय भैंस में करते हैं, वूल पेंटिंग भेड़ में करते हैं, हॉर्न और विंग टैगिंग मतलब कि मुर्गियों में मेनली पंखों में टैग लगा देते हैं। नेक चेन कुत्तों में गले में चैन पहना के उनको मतलब कि पहचान करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन टैटूइंग के बारे में, स्थायी तरीकों के बारे में देखते हैं।
अस्थायी तरीके तो आपको पता ही है। टैटूइंग यानी दागना। ये मेनली कौन कौन से पशुओं में काम में आती है? गाय में नहीं काम में आती है, बकरी में, भेड़ में, छोटे बछड़ों में, ठीक है। गाय, बकरी, भेड़, छोटे बछड़ों में काम में आती है। इसका स्थान, टैटूइंग करने का स्थान होता है कान की आंतरिक सतह पर दोनों सिराओं के मध्य, दोनों सिराओं के मध्य, ठीक है। और एक विशेष बात इसमें, काले रंग के जानवर में टैटूइंग नहीं करते, ठीक है। ये तो हो गई टैटूइंग के बारे में। फिर उसके बाद में दूसरी आती है स्थायी तरीके हैं। स्थायी तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, अस्थायी तरीकों के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। दूसरा आता है अपने ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब जलाना। ये मेनली घोड़ों में, गाय भैंस में और ऊंट में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका कौन सा है? जलाना। ब्रांडिंग यानी जलाना। काम में किस किस में आता है ये? गाय, भैंस, घोड़े व ऊंट में काम में लेते हैं। ब्रांडिंग गाय, भैंस, घोड़े व ऊंट में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये, और इसका उचित स्थान क्या है? उचित स्थान है पिछले पैर की जांघ पे, और विशेषकर कौन सी जांघ? बाई जांघ पे, बाई जांघ पे, ठीक है। बाई जांघ पे करते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग के दो तरीके होते हैं, एक तो हॉट ब्रांडिंग होती है एक, और एक कोल्ड ब्रांडिंग होती है। हॉट ब्रांडिंग में तो क्या करते हैं अपन, लोहे की छड़ को गर्म करते हैं और वो उसके शरीर पे चिपका देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो शरीर के उत्तक है वो जल जाते हैं, और उसके बाद में जब वो घाव ठीक होगा, उसके बाद में घाव ठीक होके एकदम नॉर्मली हो जाएगा, तो वहाँ पे निशान रह जाएगा। उसी को ब्रांडिंग कहते हैं या जलाना कहते हैं। उस वो पशु को चिन्हित करने का मतलब, अपने पहचान ले ऐसा वहाँ पे घाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती है? पहली तो होती है कोल्ड ब्रांडिंग। कोल्ड ब्रांडिंग में क्या काम में आता है? एक तो लिक्विड नाइट्रोजन काम में आता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। एक काम में आती है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? -79 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड ब्रांडिंग मेनली किस में काम में ली जाती है? कोल्ड ब्रांडिंग सिर्फ घोड़ों में काम में ली जाती है। कोल्ड ब्रांडिंग घोड़ों में काम में ली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है इसमें हॉट ब्रांडिंग। हॉट ब्रांडिंग में क्या करते हैं? लोहे की गर्म छड़ से दाग देते हैं पशु को। तो इसमें क्या होगा? गरम लोहे की छड़ काम में
लेते हैं, ठीक है। और ये मुख्यतः किसमें, गाय में, भैंस में व ऊंट में काम में आती है। गाय में, भैंस में व ऊंट में कौन सी, हूड ब्रांडिंग काम में आती है, ठीक है। उसके बाद में सही तरीकों में एक तीसरा तरीका और था, ईयर नोचिंग का, मतलब कान कतरना। वो किस में काम में आता है, वो सिर्फ सुअर में काम में आता है, ठीक है। तो लास्ट तरीका है एक, तीसरे नंबर का कान कतरना। ये किस में काम में आता है, ये सुअर में काम में आता है। और वो कान किस किस शेप में काटते हैं, तो इसमें मेनली वी शेप का कट लगाते हैं, ठीक है। ये हो गए जानवरों में पहचान करने के तरीके या चिन्हित करने के, जानवरों को चिन्हित करने के तरीके, ठीक है। उसके बाद में आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।